एक गोपी बोली, गोविंद ध्यान से सुने। एक गोपी बोली, गोविंद तुमसे एक बात कहें? बोले कहो। कि प्रेमी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रेमी? चार प्रकार के हैं। पहला आत्माराम, दूसरा आप्तकाम, तीसरा कृतघ्न और चौथा होता है गुरुद्रोही। तीन प्रकार के प्रेमी होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक तो प्रेमी वो हो गया। दूसरा, हम तुमसे प्रेम करेंगे चाहे तुम हमसे करो अथवा मत करो। और तीसरा प्रेमी होता है कि महाराज न तो वो प्रेम के बारे में जानते हैं और ना ही वो किसी से प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा कि गोपियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है वो प्रेम प्रेम नहीं होता, उस प्रेम में तो सौदा किया गया। क्योंकि ये तो व्यवहार की बात है कि तुम आपके यहां से हमारे यहां इतनी चीज आई है तो हम भी तुम्हारे यहां उतनी पहुंचा दें। तो प्रेम के बदले जहां प्रेम किया जाता है वहां व्यवहार होता है। जैसे तुम्हारे लड़के की शादी है, तुमने कहा कि यहां पर 4 लड्डू भेज दिए, तो व्यवहार में वो भी तुम्हारे यहाँ 4 लड्डू ही भेजेगा, 5वां नहीं भेजेगा। अरे लोग यहां तक सोच लेते हैं जहां लड्डुओं की पैकिंग होती है ना, बोले महाराज उसके यहां से 4 लड्डू आए थे, 4 ही पैक करना। और सुनो भैया, बामे से 1 लड्डू फूटा था, बोलो राधे राधे, तो हम भी अब 3.5 ही भेजेंगे, बोलो राधे राधे। नपा तुला व्यवहार होता है लोगों का। इसलिए प्रेम में, प्रेम के बदले जो प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं, व्यवहार करते हैं। दूसरा, हम प्रेम करेंगे तुम चाहे प्रेम करो अथवा ना करो। ऐसा प्रेम होता है मैया बाप का अपने बेटे के प्रति, बोलो राधे राधे। माता पिता अपने पुत्र को, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जितना प्रेम तुम कर रहे हो क्या तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें उतना प्रेम देंगे, करेंगे अथवा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं माता पिता। और तीसरा, वो प्रेम जो प्रेम के बारे में जानते नहीं, वो प्रेम कभी करते नहीं। ऐसे व्यक्ति होते हैं 4 प्रकार के, आत्माराम, आप्तकाम, कृतघ्न और गुरुद्रोही। इसमें से जो 2 हैं वो उत्तम हैं और जो 2 हैं वो निकृष्ट हैं। उत्तम कौन से? आत्माराम। पहला है आत्माराम। आत्माराम किसे कहते हैं? वो केवल अपनी आत्मा में रमे हुए राम को ही जानते हैं और संसार में वो किसी को नहीं जानते, वो तो उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं। आप्तकाम, आप्तकाम में हम तुमसे चाहे कोई कितना ही प्रेम करता रहे, वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं। ये उत्तम है। और तीसरा है कृतघ्न। कृतघ्न किसे कहते हैं? कृतघ्न उसे कहते हैं कि आपको प्यास लगी है और किसी ने आकर के आपको 1 गिलास पानी पिला दिया, तो आपको उसका कृतज्ञ हो जाना चाहिए कि इसने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया है। कभी जब भी मौका लगेगा तो 1 गिलास पानी के बदले में इसे 1 गिलास दूध पिलाऊंगा। लेकिन यह है कृतज्ञता। और कृतघ्न बोले तुमने उसे 1 गिलास पानी पिला दिया, गिलास में पानी दे दिया, और जो पानी पी रहे उन्होंने कहा यह गिलास बहुत बढ़िया है, सो पानी पी करके वो गिलास भी अपनी जेब में रख लिया। यह है कृतज्ञता। चौथा गुरुद्रोही। गुरुद्रोही में कि हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं और उस प्रेम में तुम हमारा फायदा उठा रहे हैं, यह है गुरुद्रोही। जैसे हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं और तुम हमसे कर रहे हो स्वार्थ का प्रेम। दूसरा व्यक्ति हमारे पास आया
और उसने आकर के कहा, भैया भैया मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका ऑपरेशन होना है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा बेटा चला जाएगा। तो जो तुमसे प्रेम कर रहा है वो कहेगा, तुरंत ला करके 1-2 लाख रुपए दे देगा और कहेगा भैया तुम्हें जरूरत हो तो फिर बता देना, लेकिन बेटे का अच्छी तरीके से इलाज कराना। वो तो प्रेम कर रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हें 1-2 लाख रुपए मिले वैसे ही तुम बाहर आए और बाहर आकर के मुस्कुराने लगे, बोलो राधे राधे, कि देखो कैसा बेवकूफ बनाया है, हम उससे पैसे ले आए। हम तो तुमसे प्रेम कर रहे हैं लेकिन तुम हमसे प्रेम नहीं कर रहे हो। तुमने हमारे प्रेम को ही सौदा अपना माध्यम बना लिया। एक गोपी ने कहा तो इसमें कृष्ण कौन से नंबर के हैं? तब तक एक गोपी कहने लगी इसमें कृष्ण हैं 4थे नंबर के। 4थे नंबर का कौन है? गुरुद्रोही। कि हम इनके लिए सब कुछ छोड़ करके आए और ये हमें ही छोड़ करके चले गए। भगवान ने सुन ली ये बात। भगवान ने कहा गोपियों से, गोपियों सावधान, ये मत कहना इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके चला गया था। और गोपियों सुनो, जितना तुमने मुझे याद नहीं किया होगा उतना मैंने तुम्हें याद किया है। मैंने भी तुमको बहुत याद किया है। गोपियों ने बोली कि तुम झूठ बोलते हो, तुम अगर हमें याद करते तो फिर हमें छोड़ के ही क्यों जाते, और तुम्हें अगर हमारी याद इतनी ही आ रही थी तो फिर मिलने के लिए आ जाते, लेकिन तुम तो मिलने के लिए भी नहीं आए। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम्हें जब मेरी याद आती थी और मेरी याद में जब तुम रोती थी तो तुमको संभालने के लिए तो तुम तो एक दूसरी थी, एक दूसरी को संभाल लेती थी, बहलाती पुस्का लेती थी। लेकिन जब तुम्हारी याद में मैं रोता था तो महाराज मेरे पास तो कोई नहीं था, मैं तो स्वयं अपने मन को समझाता था। गोपियों से भगवान बोले कि गोपियों मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम से उऋण कभी नहीं हो सकता। गोपियों चाहे मुझे देवताओं की उम्र क्यों ना मिल जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम से उऋण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए अपना सर कुछ छोड़ करके आई हो, और जो जीव सब कुछ छोड़ करके मेरे समक्ष आ जाता है उसका मैं ऋणी हो जाता हूं।